क्या दिल्ली को मुंबई की तरह 26/11 को ही दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या दिल्ली में 26/11 को 10/11 नहीं बल्कि 100 से 200 लोगों को मारने का प्लान बनाया गया था? आखिर इतने बड़े आतंकी हमले की साजिश दिल्ली में कैसे और क्यों रची जा रही थी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में जो कथित आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे की साजिश से जुड़े अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये कि दिल्ली को दहलाने की साजिश कोई 10-15 दिनों से नहीं बल्कि पूरे 2 साल पहले से रची जा रही थी। खुलासा ये कि दिल्ली में ब्लास्ट की प्लानिंग 10 नवंबर को नहीं बल्कि 26 नवंबर के लिए की गई थी, लेकिन जल्दबाजी में ब्लास्ट 10 नवंबर को कर दिया गया। इसके अलावा एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो इस पूरे मामले में एक अहम सुराग साबित हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था कौन? क्यों दिल्ली को निशाना बनाया जाने की प्लानिंग थी और कैसे दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? वीडियो में आज बात इन्हीं सब सवालों पर होगी और आपको ये बताया जाएगा कि दिल्ली हमले के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं और एक आतंकी की गर्लफ्रेंड ने इस पूरे हमले के राज खोलते हुए आखिर क्या-क्या बता दिया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि दिल्ली हमले की जांच अभी 4 आतंकियों के इर्द-गिर्द ही घूम रही है। पहला आतंकी है डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर। ये वही आतंकी है जिस पर दिल्ली में ब्लास्ट करने का शक है। दूसरा आतंकी है मुजम्मिल शकील। इसी मुजम्मिल शकील के ठिकानों से पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया था। तीसरा आतंकी है डॉक्टर आदिल अहमद। आदिल अहमद ही वो शख्स है जिसको गिरफ्तार कर पुलिस ने मुजम्मिल का पता लगाया था। और चौथी आतंकी है डॉक्टर शाहीन सईद। ये शाहीन सईद आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है और दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसकी भूमिका काफी बड़ी है। दरअसल डॉक्टर शाहीन जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी और आतंकी संगठन की महिला विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी हुई थी। ये वही विंग है जिसे मसूद अजहर की बहन सादिया ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए बनाया। बताया जा रहा है कि शाहीन पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले उसने अचानक ही नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने लगी और इसी दौरान डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई थी। यहाँ दोनों में इश्क भी हुआ और दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग भी। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने शाहीन को इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया और लखनऊ में उसके घर पर छापेमारी भी की गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उसे श्रीनगर ले गई। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शाहीन ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे कर दिए हैं। खुलासा नंबर 1, शाहीन सईद ने यह कबूल कर लिया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रहे थे। खुलासा नंबर 2, वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रहे थे। खुलासा नंबर 3, धमाके वाले दिन I-20 कार लाल किला पहुंचने से पहले दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी थी। मतलब ये साफ है कि फरीदाबाद में जो 2900 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक जमा किया गया था, उसका इस्तेमाल दिल्ली समेत कई शहरों में आतंकी हमले के लिए किया जाने वाला था और शायद इसके लिए 26 नवंबर की तारीख ही मुकम्मल की गई थी, क्योंकि सालों पहले इसी 26/11 को मुंबई में भी इस तरह एक साथ कई जगह पर आतंकी हमले हुए। बस अभी और तब में फर्क सिर्फ इतना है कि तब आतंकियों ने लोगों को गोलियों से छलनी किया था और इस बार विस्फोटक से ये लोग कई शहरों को दहलाने वाले थे। अब जरा सोचिए कि अगर 2900 किलो विस्फोटक अलग अलग शहरों में पहुंच जाता तो फिर कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन हमारी पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। हालांकि कमियां सुरक्षा एजेंसियों से भी हुई है। ये 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में पहुंचा कैसे? क्यों इसकी कहीं पे चेकिंग नहीं हुई? क्यों किसी ने देखा नहीं और क्यों किसी को कोई इनपुट नहीं मिले? ये भी बड़े सवाल हैं। जब विस्फोटक इकट्ठा करने वाला मुजम्मिल फरीदाबाद में पकड़ा गया तो आतंकी उमर जल्दबाजी में अधूरा तैयार विस्फोटक लेकर कार से दिल्ली की ओर निकल गया और फिर दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया गया। लाल किले के पास ट्रैफिक लाइट पर जब उमर ने कार खड़ी की तो उसी दौरान कार में ब्लास्ट हुआ और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस ब्लास्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पहले आप उस वीडियो को देखिए।
अब इस तरह की तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि ये आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए आतंकी ने ट्रैफिक सिग्नल पर ही ब्लास्ट कर दिया। वहीं अभी एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि आतंकी उमर ब्लास्ट कहीं दूसरी जगह पर करना चाहता था, लेकिन गलती से विस्फोट ट्रैफिक सिग्नल पर ही हो गया। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का एक मास्टरमाइंड एक मौलवी है जिसका नाम इरफान है। दावा किया जा रहा है कि मौलवी इरफान इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसी ने इन्हें आतंकी हमले के लिए उकसाया था। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रहने वाला मौलवी इरफान अहमद जीएमसी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुका है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जीएमसी श्रीनगर में ही उसके संपर्क में आए। वो अक्सर युवाओं को नौगाम मस्जिद में इस्लाम और मौजूदा हालातों पर चर्चा करने के लिए बुलाता था और उनका ब्रेन वॉश करता था। वह अपने संपर्क में आने वाले युवाओं को जैश प्रमुख मसूद अजहर के वीडियोस भी दिखाता था। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है और एनआईए की 10 सदस्यों वाली टीम इस मामले की जांच को शुरू कर चुकी है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि इस आतंकी हमले के तार अक्टूबर में हुए कई घटनाक्रम से जुड़ सकते हैं, जैसे श्रीनगर में जैश की धमकी वाले पोस्टर, दिल्ली में कुछ दिन पहले विमान संचालन में आई तकनीकी दिक्कतें। अब इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही एनआईए पूरे केस की जांच कर रही है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से भी लगातार इस पर बैठकें की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कई बैठकें की थी, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट के सभी गुनहगारों को ढूंढ कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही अब पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में भी इस समय हाई अलर्ट जारी है। मंदिरों, अस्पतालों, स्कूलों पर पुलिस का कड़ा पहरा है और अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर भी पुलिस ने चेकिंग को बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे कथित आतंकी हमले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।